विचारणीय सवाल यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने हिंदू वोट बैंक को कैसे निर्मित किया। भारत में वोट थे, आम जनता वोट देती थी, लेकिन हिंदू वोट बैंक जैसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन विगत 30 साल के वैचारिक प्रचार के जरिए आरएसएस और उससे जुड़े हुए संगठनों ने अनुदार हिंदू राजनीति के आधार पर नई किस्म की हिंदू वोट बैंक राजनीति शुरू की है। ये राजनीति उदार हिंदू दर्शन, परंपरा, संस्कृति पर आधारित राजनीति नहीं है। पहले लोग राजनीति के आधार पर वोट देते थे, राजनीतिक दल और नारे के आधार पर वोट देते थे। लेकिन विगत 2 लोकसभा चुनाव में यह फिनोमेना देखा गया कि लोग बड़ी संख्या में अनुदार हिंदू राजनीति के आधार पर गोलबंद होकर वोट दे रहे हैं। यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। इसने हिंदू बहुसंख्यकवादी राजनीति का श्रीगणेश किया है, हिंदुओं के एक वर्ग का वोट में ध्रुवीकरण किया है। अनुदार हिंदू राजनीति के आधार पर पहले भी वोट मांगे गए थे। एक ज़माने में राम राज्य परिषद और जनसंघ ने यह काम किया था, लेकिन इन दोनों दलों को कभी सफलता नहीं मिली। इनके अधिकांश उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुईं। राम राज्य परिषद के करपात्री जी महाराज जैसे नेता हुआ करते थे, वे अनुदार सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं की वकालत करते थे। जनसंघ भी अनुदार सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं के आधार पर जनता से वोट देने की अपील करता था, लेकिन वे कभी सफल न हो सके। लेकिन सन 1995-96 से एक नया पैटर्न सामने आता है। आम लोगों में नए सिरे से हिंदुत्व की, आरएसएस की राजनीति की ओर आकर्षण पैदा हुआ। सबसे पहला सवाल तो यही उठा कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले दलों, खासकर कांग्रेस की नीतियों के बारे में उठा कि उनकी नीतियों में कहाँ चूक हुई। जो काम आरएसएस विगत 80 साल में नहीं कर पाया, वह काम उसने विगत 20 साल में कर दिखाया। धर्मनिरपेक्ष राजनीति और सरकारी नीतियों के वे कौन से चोर दरवाजे हैं जिनके जरिए आरएसएस अपनी विचारधारा को आम लोगों के जेहन में उतारने में सफल हो गया। कायदे से धर्मनिरपेक्ष राजनीति के आलोचनात्मक मूल्यांकन की सख्त जरूरत है। लेकिन फिलहाल मुख्य सवाल यह है कि हिंदू वोट बैंक कैसे बना। सब लोग जानते हैं आरएसएस समाज में जीवन शैली या जीवन पद्धति के जरिए प्रवेश करता है। युवाओं, तरुणों को वे व्यायाम के बहाने आकर्षित करते हैं। व्यायाम के जरिए बच्चों, तरुणों को जोड़ने का अर्थ है जीवन शैली के साथ आरएसएस को जोड़ना। व्यायाम के बहाने संघ के बटुक युवाओं के बीच में जाते हैं और मित्र बनाते हैं और उनको संघ की शाखाओं में ले जाते हैं। वे युवाओं को विचारधारा या हिंदू धर्म के आधार पर मित्र नहीं बनाते, बल्कि वे आरंभ में उनको व्यायाम के बहाने मित्र बनाते हैं, शाखा में ले जाते हैं, उनके सुख दुख में मदद करते हैं, बाद में उनको अपने वैचारिक जाल में फंसाते हैं। कहने का आशय यह कि आरएसएस गैर वैचारिक आधार पर युवाओं में मित्रता का निर्माण करता है। जीवन शैली के जरिए मित्र संबंध बनाता है। इस मित्रता के बीच में न तो धर्म आता है, न ही विचारधारा आती है और न ही राजनीतिक दल आते हैं। यहाँ सिर्फ अराजनीतिक मित्रता और व्यायाम है जो संघ से युवाओं को जोड़ता है। आरंभ में युवा जब संघ से जुड़ते हैं तो परिवार को, लोगों को लगता है कि लड़का तो व्यायाम करने गया है, लेकिन वे नहीं जानते कि संघी लोग व्यायाम के बहाने उसे ऐसे जाल में फंसाते हैं जिसमें वे सिर्फ व्यायाम नहीं करते, बल्कि व्यायाम के बहाने संघ उनकी वैचारिक धुलाई करता है, ब्रेन वॉशिंग करता है। लोगों से जुड़ना, व्यायाम के बहाने आकर्षित करना उसका आरंभिक कार्य है। इसी तरह जिन दिनों राम मंदिर आंदोलन का असर खत्म हो गया था, संघ की शाखाओं में कम लोग जाने लगे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खासकर टेलीविजन का आम लोगों पर तेजी से असर हो रहा था, बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति को टीवी स्क्रीन पर उतारा गया और योग के जरिए व्यायाम और योगासन को हिंदू धर्म के साथ जोड़कर आक्रामक योग प्रचार अभियान शुरू किया गया और उसके असर में क्रमशः सारा देश आ गया। बाबा रामदेव ने महर्षि पतंजलि के जरिए नजरिए का प्रचार नहीं किया, उनके सिद्धांतों का प्रचार नहीं किया। उन्होंने योगासन और अनुदार हिंदू धर्म के अंतः संबंध का प्रचार किया। इसने समूह चेतना, गोलबंद होकर रहने, एक ही तरह हिंदू धर्म के बारे में सोचने की मनोदशा का निर्माण किया। हिंदू धर्म और योगासन के वैचारिक बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों को लामबंद किया गया। अनुदार हिंदू धर्म को लेकर एक नई चेतना पैदा की। इसे हम नव्य हिंदूवाद और नव्य ब्राह्मणवाद कह सकते हैं।
यह नव्य हिंदू धर्म है जो व्यायाम के जरिए दाखिल होता है और इसने हिंदू धर्म की नई पहचान और वैचारिक एकीकरण को इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल आधार पर निर्मित किया है। यह संघ के प्रचार के डिजिटलीकरण के एक नए पैराडाइम की शुरुआत। पहले संघ का व्यायाम शाखाओं में था, अब बाबा रामदेव के जरिए यही व्यायाम टीवी और बाद में इंटरनेट में दाखिल होता है। यह खुला सच है, रामदेव के व्यायाम का पतंजलि के योग सूत्र से कोई संबंध नहीं है। व्यायाम बहाना है, संघ को सत्ता में लाना है। यही वह मोटो था जिसके तहत बाबा रामदेव को एक ब्रांड मॉडल के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि आरएसएस ने हिंदू धर्म और दर्शन आदि के प्रचार पर कोई काम नहीं किया। उसके प्रचारक, सरसंघ चालक हिंदू धर्म या संस्कृति के बारे में बातें नहीं करते क्योंकि वे जानते ही नहीं हैं। वे उससे जुड़े सवालों पर न तो बोलते हैं और नहीं लिखते हैं। यहाँ तक कि उनके अखबार पत्रिकाओं में भी हिंदू धर्म और दर्शन का प्रचार प्रसार नहीं मिलेगा। जबकि संघ का एक सांस्कृतिक संगठन होने के नाते भारत सरकार में उसका रजिस्ट्रेशन दर्ज है और वे वो दावा भी करते हैं कि वो सांस्कृतिक संगठन है, वह हिंदू संगठन होने का दावा करते हैं। लेकिन उसके सभी नेताओं के 99% से अधिक भाषण गैर हिंदू धर्म के विषयों और समसामयिक राजनीतिक सवालों पर केंद्रित होते हैं। वे राजनीति में भाग लेते हैं, उनके सदस्य चुनाव लड़ते हैं, विभिन्न सरकारी पदों पर चुनकर जाते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक उनके सदस्य हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि आरएसएस सांस्कृतिक संगठन नहीं है बल्कि एक राजनीतिक संगठन है। जिस तरह संघ ने हिंदू धर्म और दर्शन के प्रचार पर कम से कम समय खर्च किया, ठीक उसी तरह बाबा रामदेव ने ऋषि पतंजलि के नजरिए और दार्शनिक दृष्टिकोण पर कोई चर्चा ही नहीं की और योगासन और हिंदू धर्म की राजनीति का श्री गणेश किया। संघ और बाबा दोनों कहते हैं उनका वोट की राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों खुलेआम भाजपा और मोदी के लिए वोट मांगते हैं। दोनों ही अराजनीतिक होने का दावा करते हैं, जबकि असलियत यह नहीं है। अराजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन होने का दावा तो सिर्फ मुखौटा है, असल में वे राजनीति करते हैं। और बाबा रामदेव बिजनेस करते हैं, राजनीति ही नहीं करते, बिजनेस भी करते हैं। क्योंकि उनके संगठन के सरसंघ चालक यानी आरएसएस के सरसंघ चालक और दूसरे नेता हमेशा राजनीतिक विषयों पर बोलते और लिखते हैं। उन्होंने कभी अराजनीतिक विषयों पर कोई भाषण नहीं दिया। मसलन वे कभी सत्यनारायण की कथा पर नहीं बोलते, वे कभी किसी उपनिषद पर नहीं बोलते, वे गीता पर नहीं बोलते। वे जब भी बोलते हैं समसामयिक राजनीतिक विषयों पर बोलते हैं। इसके बहाने वे राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं। आरएसएस जब व्यक्ति के अंदर दाखिल होता है तो जीवन शैली के रूप में दाखिल होता है, आदत की तरह दाखिल होता है। हिंदू राष्ट्रवाद जब आपके अंदर दाखिल होता है तो आदत के रूप में दाखिल होता है। हिंदू राष्ट्रवाद एक आदत और संस्कार बन चुका है। जब कोई चीज़ आदत के रूप में दाखिल होती है तो वह आसानी से जाती नहीं है। कोई नई आदत बनती है तो वह पुरानी आदत को खत्म करके बनती है। हिंदू राष्ट्रवाद की आदतों ने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के विचारों और आदतों को हिंदुओं के एक बड़े हिस्से के मन और जीवन में खत्म कर दिया और मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर कट्टरतावादी आदतों का एक नॉर्मल रूटीन विचार के रूप में विकास किया। और यही वह आधार है जिसके ऊपर हिंदू वोट बैंक की बहुसंख्यकवादी राजनीति टिकी हुई है। एक अन्य चीज जिस प्रकार से विचार करने की जरूरत है वो ये कि उत्तर प्रदेश आरएसएस के हिंदू वोट बैंक के और हिंदू तुष्टीकरण की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। आरएसएस ने हिंदू वोट बैंक को कैसे निर्मित किया, किन उपकरणों का इस्तेमाल किया, इस काम में किन समुदायों और राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल किया, इस प्रक्रिया को कायदे से खोलने और उस पर सार्वजनिक बहस करने की जरूरत है। मीडिया और राजनीतिक दल हिंदू वोट बैंक बनाने की प्रक्रिया पर खुलकर बहस करें और जनता को शिक्षित करें, तभी सही मायने में हिंदू वोट बैंक की राजनीति को तोड़ने के विकल्पों पर सार्वजनिक बहस होगी। आरएसएस ने हिंदू वोट बैंक बनाने के लिए ब्रेन वॉशिंग यानी दिमागी धुलाई की पद्धति का व्यापक स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं से लेकर समर्थकों तक, मीडिया से लेकर साइबर मीडिया तक, राम मंदिर आंदोलन से लेकर अन्ना आंदोलन तक जमकर इस्तेमाल किया है। नरेंद्र मोदी को सत्तारूढ़ करने के पहले इस प्रक्रिया में जिन तत्वों का वैचारिक प्रयोग किया गया उनके बारे में आम जनता को शिक्षित करने की जरूरत है। दिमागी धुलाई
यानी ब्रेन वॉशिंग, और नियंत्रण, कंट्रोल, ये दोनों अंतर्ग्रहित थे और ये दोनों आरएसएस की आइडियोलॉजी और मोदी के प्रचार कला का एक इंटीग्रेटेड हिस्सा है। यह कला अपने धर्म में थी, लेकिन आरएसएस ने इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का अंग बनाया। इसके आधार पर धर्म और राजनीति का नया गठजोड़ बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर धर्म के दिमागी धुलाई और नियंत्रण की पद्धति और अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईए और चीन के माओ की दिमागी धुलाई की पद्धति के सम्मिश्रण से एक ऐसा वैचारिक रसायन निर्मित किया गया है जिसने हिंदू वोट बैंक राजनीति की नींव रखी है। हिंदू वोट बैंक और उसके आधार पर बहुसंख्यक हिंदू राजनीति का मॉडल इन दिनों अघोषित तौर पर और घोषित तौर पर प्रचलन में है। नरेंद्र मोदी इसी मॉडल की देन है। इस पद्धति का सबसे पहले गुजरात में इस्तेमाल किया गया, बाद में सन 2014 के लोकसभा चुनाव में उसके आधार पर राष्ट्रीय मुहिम चलाई गई। उल्लेखनीय है कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में हिंदू वोट बैंक पद्धति का आरएसएस ने सीमित इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसमें वाजपेयी की इमेज सबसे बड़ी बाधा थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की इमेज हिंदू वोट बैंक के लिए एकदम सही है। उनको व्यवहार और विचार दोनों ही स्तरों पर उदारतावाद और संवैधानिक मूल्यों से कोई मोहब्बत नहीं है। जबकि अटल जी सिद्धांततः संघ के विचारों को मानते थे, लेकिन आचरण में अनुदार न होकर उदारवादी थे, और ये चीज संघ के बृहत्तर एजेंडे के संगति में नहीं आती थी। आरएसएस ने मोदी दौर में हिंदू ब्रेन वॉशिंग करते हुए मंत्र दिया है, सत्ता के लिए हिंदुओं का ध्रुवीकरण करो, सत्ता कब्जे में लो, और सत्ता जो कहे, सत्ता पर बैठे हुए बीजेपी के शासक जो कहें, नरेंद्र मोदी जो कहें, उसका अनुकरण करो। रीति रिवाज, रिचुअल्स, तीज त्योहार, व्रत पर्व आदि पर जोड़ दो। भक्ति आंदोलनों और 19वीं सदी के धार्मिक समाज सुधार आंदोलनों ने जिन मूल्यों का विरोध किया, जिन संस्कारों और रिवाजों का विरोध किया, उनको पुनर्स्थापित करने की कोशिश करो। समानता की बजाय छोटे बड़े के भेद पर जोड़ दो। राजनीति में संविधान की बजाय धर्म के हस्तक्षेप को प्रमुखता दो। हिंदू धर्म की कट्टर मान्यताओं को जनप्रिय बनाओ। लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतंत्र पर आस्था की बजाय धर्म पर विश्वास करने पर जोर दो। विज्ञान और वैज्ञानिक सलाहों की बजाय पंडित, ज्योतिषी, महंत, संत, इनकी सलाह पर जोर दो। इस सब ने मिलकर भारत में अनुदार सामाजिक परिवेश की सृष्टि की है और हिंदू वोट बैंक बनाने में मदद की है। फिलहाल इतना ही।